हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एक्सप्रेस। आज हम डिस्कस करेंगे जनरल साइंस के पिछले वर्ष के सर्वोत्तम प्रश्न। हमारा टारगेट है रेलवे एग्जाम, जैसे ग्रुप डी, एएलपी, टेक्नीशियन, जेई। रेलवे एग्जाम में साइंस एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहता है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। जनरल साइंस के पिछले वर्ष के सर्वोत्तम प्रश्न। आज हमारा डे 35 लेक्चर है। नाउ लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। The term ATP is related to which of the following in a cell? So ATP एक शब्द ये निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? So यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा इट इज दी एनर्जी करेंसी। एटीपी को हम एनर्जी करेंसी के नाम से जानते हैं। एक सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेन्स प्रेजेंट होता है उसमें से एक सेल ऑर्गेन्स है जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी प्रोड्यूस होता है। एटीपी का जो फुल फॉर्म है वो है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ओके, सो एंड माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। सो द टर्म एटीपी इज रिलेटेड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेल? इट इज रिलेटेड टू दी इट इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। लेमन कंटेन व्हिच एसिड? नींबू में कौन सा एसिड होता है? सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा नींबू में साइट्रिक एसिड होते हैं। दैट इज द साइट्रिक एसिड। एंड टार्टरिक एसिड पाया जाता है ग्रेप्स में। ओके, और टैमारिंड में भी टार्टरिक एसिड पाया जाता है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा साइट्रिक एसिड। ए ग्रुप ऑफ हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, xenon एंड रेडॉन बिलोंग टू। सो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, xenon एंड रेडॉन एक किस स्थान पर बिलोंग करता है? सो करेक्ट आंसर ऑल आर नोबल गैसेस। ओके, सभी के बाहरी सेल में इलेक्ट्रॉन का जो नंबर होता है वो होता है बाहरी सेल में वो 8 है एंड दे आर स्टेबल, सो दे आर कॉल्ड नोबल गैस और इनर्ट गैस। सो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, xenon एंड रेडॉन आर बिलोंग टू नोबल गैसेस। ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18th ग्रुप में प्रेजेंट होता है। Which of the following are species of plants and animal which are found exclusively in a particular area? ऐसा कौन सा स्पीसीज है प्लांट और एनिमल का जो पर्टिकुलरली एक जगह पर ही पाया जाता है? सो दे आर कॉल्ड एंडेमिक स्पीसीज, जिसको हम एंडेमिक स्पीसीज के नाम से जानते हैं। एंडेमिक स्पीसीज आर स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल व्हिच आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन ए पर्टिकुलर एरिया। ओके, Which of the following pair of human disease and their mode of transmission is correct? ऐसा कौन सा ह्यूमन डिजीज है जिसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन यहाँ पर दिया गया है करेक्ट है? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर एथलीट्स फुट एंड एथलीट्स फुट, दैट इज द बैक्टीरिया। सो यहाँ पर ये क्या है? which of the following human disease mode of transmission is incorrect, that is the incorrect. Okay, so human disease and their mode of transmission is incorrect। यहाँ पर कौन सा इनकरेक्ट है? सो एथलीट्स फुट, इट इज द इनकरेक्ट ऑप्शन। इबोला वायरस ये करेक्ट ऑप्शन है। ओके, इबोला वायरस से होने वाली एक बीमारी है। एंथ्रैक्स बैक्टीरिया से होने वाली एक बीमारी है। और एड्स ये वायरस से होने वाली एक बीमारी है। नेम ऑफ द वायरस इज द HIV। HIV का फुल फॉर्म इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस और एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ओके, सो एथलीट्स फुट इट इज ए बैक्टीरियल डिजीज। ये क्या है? ये रॉन्ग मैचिंग है। कैथोड रे ट्यूब इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस? कैथोड रे जो है ट्यूब में इंटीग्रल पार्ट ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस? कैथोड रे किसमें इस्तेमाल किया जाता है? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा टेलीविजन। ओके, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा टेलीविजन। कैथोड रे ट्यूब इज एन इंटीग्रल पार्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस? दैट इज द television. Amino acid, sugar, various organic acid and some protein are stored in. So amino acid, sugar, various organic acid and some protein किस जगह पर स्टोर होता है? So ये स्टोर होता है वैक्यूल्स में। ओके, ये स्टोर होता है वैक्यूल्स में। वैक्यूल्स एक सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स है जो जिसका मेम्ब्रेन जो उसको हम टोनोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। वैक्यूल्स का जो मेम्ब्रेन होता है वो है टोनोप्लास्ट। इन केस ऑफ द प्लांट सेल, वैक्यूल्स इज इट कवर नियर अबाउट द 80 से लेकर 90% तक एरिया तक कवर करके रखता है। ये एक लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है, सिंगल लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में। और एनिमल सेल में बहुत सारे वैक्यूल्स प्रेजेंट होता है, मतलब साइज इज द वेरी स्मॉल। सो अमीनो एसिड, शुगर, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड्स एंड सम प्रोटीन आर स्टोर्ड इन। ये कहाँ पर स्टोर होता है? ये किसी भी सेल में वैक्यूल्स में स्टोर होता है। राइबोसोम, इसको हम प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल कहते हैं। लाइसोसोम, दे आर कॉल्ड सुइसाइडल बैग and nucleus, that is the brain of the cell. Which of the following element is used in the process of galvanization?
गैल्वेनाइजेशन में प्रोसेस में कौन सा मेटल का हम इस्तेमाल करते हैं? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा जिंक, दैट इज द Zn। इसका एटॉमिक नंबर है 30। ओके, लोहे को जंग से के प्रिवेंट करने के लिए हम गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस, गैल्वेनाइजेशन उसके ऊपर लोहे के ऊपर जिंक का परत चढ़ाते हैं। सो दैट इज द जिंक, इसका एटॉमिक नंबर है 30। Deficiency of which of the following vitamin cause excessive bleeding from the wound? सो डिफिशियंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन, ऐसा कौन सा विटामिन है कॉजेस एक्सेसिव ब्लीडिंग फ्रॉम द वुंड? सो अगर कट जाए तो बहुत ज्यादा खून बहता है। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन के। ओके, डिफिशियंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कॉज एक्सेसिव ब्लीडिंग फ्रॉम द वुंड? सो कौन से विटामिन की कमी के कारण एक्सेसिव ब्लीडिंग होते हैं वुंड से? सो नेम ऑफ द विटामिन इज द विटामिन के। ओके, सो ये ब्लड क्लॉटिंग का एक फैक्टर के रूप में काम करता है हमारे बॉडी में। सो करेक्ट आंसर इज द विटामिन के। विटामिन ए, हम कैरेट में, इस कैरेट से सबसे ज्यादा विटामिन ए ऑब्टेन्ड होता है। ओके, एंड विटामिन ए की कमी से सिर्फ होता है। ओके, सो एंड विटामिन डी, डी की कमी से रिकेट होता है, एंड विटामिन ई इसकी कमी से बांझपन होता है। सो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा विटामिन के। ओके, जिसके डिफिशियंसी के कारण होता है excessive bleeding from the wound. When an iron nail is dipped into dash colored copper sulfate solution, its color changes to dash. ओके, आयरन नेल अगर हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन दैट इज द CuSO4 में अगर आयरन नेल हम डिप करें तो ये फॉर्मेशन हो जाएगा FeSO4 फेरस सल्फेट प्लस कॉपर। सो कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है वो क्या होता है? ब्लू होता है। ओके, सो और जो आयरन का जो कलर होता है वो क्या होता है? ग्रीन होता है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2, that is the when iron nail is dipped into a blue colored copper sulfate solution and its color changes to green color. Dash disease last for only shorter period of time. So ऐसा कौन सा डिजीज है जो शॉर्टर पीरियड टाइम तक बॉडी में प्रेजेंट होता है? सो दे आर कॉल्ड एक्यूट डिजीज। ओके, एक्यूट डिजीज लास्ट फॉर ओनली शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। Proteins and lipids essential for building the cell membrane are manufactured by. So protein और lipids जो होता है वो सेल मेम्ब्रेन फॉर्मेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और कौन से, कहाँ पर ये फॉर्मेशन होता है? सो प्रोटीन एंड लिपिड्स से फॉर्मेशन होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, दैट इज कॉल्ड ईआर। ईआर का दो पार्ट होता है, एक होता है एसईआर जिसको हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जानते हैं, एक होता है आरईआर जिसको हम राफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जानते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते, ये लिपिड सिंथेसिस करता है, और राफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इसमें क्या होता है? राइबोसोम प्रेजेंट होता है, ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है। सो प्रोटीन्स एंड लिपिड्स आर एसेंशियल फॉर द बिल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन आर मैन्युफैक्चर्ड बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। Thanks for watching. Don't forget to subscribe Science Express. Thank you.